दोस्तों, ईरान का शुमार दुनिया की कदीम तरीन और अजीम तरीन सिविलाइजेशंस में होता है। पर्शियन एम्पायर, जिसकी बुनियाद डेरियस वन ने रखी थी, दुनिया की पहली ग्लोबल सुपर पावर था। अपनी इसी हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हुए ईरान आज भी दुनिया की सबसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट स्टेट्स में शामिल है। ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसकी कमजोरी भी है और ताकत भी। कमजोरी इसलिए कि ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के लिए एक ल्यूक्रेटिव टारगेट बनाती है। मगर आज हम आपसे ये डिस्कस करेंगे कि ईरान पे हमला करना क्यों एक संगीन गलती साबित हो सकता है। ईरान डिफेंस के लिहाज से वर्चुअली इनविंसिबल है और इसकी पहली वजह इसका ह्यूज लैंड मैस और कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफी है। ये अपने नॉर्थ में एल्ब्रस माउंटेन्स जबकि वेस्ट में जैग्रस माउंटेन्स में घिरा हुआ है। इन पहाड़ी सिलसिलों को अबूर करना हमेशा से मुश्किल रहा है और आज भी ये पहाड़ी सिलसिले ईरान को प्रोटेक्शन फराहम करते हैं। जबकि इसके साउथ वेस्ट में सेंट्रल मेहरान रेंजेस मौजूद हैं, जिन्हें अबूर करने के बाद दश्ते लूत और दश्ते खैबर जैसे खौफनाक सहरा आते हैं। ईरान की पॉपुलेशन का ज्यादातर हिस्सा इस सारी ज्योग्राफी की प्रोटेक्शन के दरमियान नॉर्थ में मौजूद है। लिहाजा इसके पॉपुलेटेड शहरों तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस सारी प्रोटेक्शन में सिर्फ दो वल्नरेबल पॉइंट्स मौजूद हैं। एक ईरान का खुइस्तान का इलाका जो रिलेटिवली प्लेन है, इसीलिए सद्दाम हुसैन ने ईरान इराक वॉर में इस एरिया पर हमला किया। मगर ये इलाका भी दलदली है जो इसे आसानी से प्रोटेक्ट करने की कैपेसिटी देता है। और दूसरा वनरेबल पॉइंट ईरान का कोस्टल एरिया हो सकता है, मगर कोस्टल एरिया में भी ईरान को बहुत सारे एडवांटेजेस हासिल हैं, जो एक मर्तबा फिर इसकी कोस्ट लाइन को ऑलमोस्ट इनविंसिबल बना देते हैं। इसकी कोस्ट पर स्ट्रेट ऑफ हर्मुज जैसी अहम गुजरगाह मौजूद है। इसका शुमार दुनिया के 7 अहम तरीन चोक पॉइंट्स में से होता है और इन 7 चोक पॉइंट में से 3 चोक पॉइंट्स मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। एक स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, दूसरा बाबुल मंदीब और तीसरा स्वेज कैनाल। और इनमें सबसे अहम चोक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हर्मुज का है, क्योंकि इससे दुनिया की ऑयल ट्रेड का 30% हिस्सा यानी 19 मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से गुजरता है। जंग की सूरत में इसे बआसानी चोक करके ईरान दुनिया भर की इकोनॉमी पर असरअंदाज हो सकता है और जंग खत्म करने के लिए दबाव डाल सकता है। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज क्रॉस करने के बाद पर्शियन गल्फ आती है, जो कि बहुत सारी जगहों पे सिर्फ 100 नॉटिकल माइल्स तक वाइड है। ये बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स के लिए मनोवरेबिलिटी और मूव करना मुश्किल कर देती है। और ईरान अपनी छोटी और स्विफ्ट नेवल बोट्स को यूज करके बड़ी आसानी से अपना दिफा कर सकता है। इसके साथ साथ कोस्ट लाइन के अराउंड ईरान ने अपने ड्रोन्स डिप्लॉय करके अपने डिफेंस को मजीद मजबूत किया है। इस तरह ईरान ने अपनी स्ट्रेटजी की बिना पर अपने दोनों वनरेबल पॉइंट्स को कवर कर रखा है। तीसरी अहम चीज ईरान की कंसीडरेबल मिलिट्री और एरियल पावर है। ईरान के पास F-14 जेट तैयारों और ड्रोन्स के अलावा अपने इंडिजिनसली तैयार करदा बैलिस्टिक मिसाइल्स भी मौजूद हैं, जिनकी कारकर्दगी के बारे में तो कुछ बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्योंकि ये ईरान के इंडिजिनसली तैयार करदा प्रोडक्ट है, इसलिए एक सरप्राइज का एलिमेंट हमेशा मौजूद रहेगा। इसके अलावा तकरीबन 6,20,000 की एक्टिव आर्मी और 3.5 लाख रिजर्व आर्मी के साथ ईरान दुनिया की 14वीं ताकतवर तरीन आर्मी भी रखता है। इसके साथ साथ अगर आप इस खदशे को भी शामिल करें कि ईरान मुमकिन तौर पर न्यूक्लियर पावर रखता है, तो फिर ईरान मिलिटरीली कुछ इतना कमजोर नहीं रहता कि वो अपने ऊपर किए गए हमले का जवाब ना दे पाए। ईरान को चौथा एडवांटेज इसके एलाइज और प्रॉक्सी पावर्स का है। मिडिल ईस्ट में जारी ईरान सऊदीया कंपटीशन की वजह से मिडिल ईस्ट के ममालिक इन दोनों ममालिक के दरमियान तकसीम होकर रह गए हैं। ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्डन एक पूरी बेल्ट बनती है जो कि मिडिल ईस्ट पर छाई हुई नजर आती है। इसके साथ साथ सऊदी और इसके एलाइज, जिनमें अब इसराइल भी शामिल है, अमेरिका के एलाइज नजर आते हैं और ईरान और इसके एलाइज रशिया और चाइना के साथ एलाइज हैं। लिहाजा किसी मिलिट्री एडवेंचर की सूरत में ईरान को अच्छे खासे एलाइज का साथ हासिल होगा। इसके साथ साथ ईरान पर यमन में हूती रेबल्स, फलस्तीन में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और सीरिया में असद रजीम की हिमायत का इल्जाम भी लगता रहता है। इस तरह ईरान खित्ते में मुख्तलिफ प्रॉक्सी वॉर्स में शामिल है, जिनमें सऊदीया भी बराबर का शरीक है। लिहाजा जंग की सूरत में ईरान के पास ये लेवरेज हासिल होगा कि वो इन ममालिक में मौजूद अपने हिमायतियों को एक्टिवेट करके अपने दुश्मनों के खिलाफ एडवांटेज हासिल कर सके, जिससे खित्ते की सिक्योरिटी की हालत मजीद बिगड़ेगी। लिहाजा ईरान पर हमला करते हुए
اس فیکٹر کو بھی سامنے رکھا جائے گا۔ اور آلریڈی عراق اور افغانستان وارز میں ہم نے دیکھا کہ ان دونوں جنگوں کے بعد دہشت گرد تنظیموں کی تعداد اور سٹرنتھ میں اضافہ ہوا، لہٰذا ایران چاہے جتنا بھی لوکریٹو ٹارگٹ نظر آئے، اس پر حملہ کرنے سے پہلے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سینٹی اور ریشنلٹی کا تقاضا یہ ہوگا کہ ایسا کرنے سے باز رہا جائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔